अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग के बारे में। प्रेसी राइटिंग बेसिकली है क्या? प्रेसी राइटिंग हम कहते हैं इज अ समरी और अ गिस्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दैट इज सपोज्ड टू कवर ऑल द डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पैसेज एंड कन्वेज द समरी विद द यूज ऑफ मिनिमल वर्ड्स। इट मीन्स कि कोई भी पोइम की जैसे समरी होती है या कोई सबक का खुलासा होता है, ये भी एक खुलासे की किस्म है कि जिसके अंदर हमारे पास एक बड़ा सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उसकी डिटेल्स को समझना है, उसके अंदर देखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फिर हमने उसकी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए थोड़े लफ्जों में, अपने लफ्जों में उस बात को, उस पूरे लंबे पैराग्राफ को थोड़े लफ्जों में और अपने लफ्जों में बयान कर देना है। उसको हम कहते हैं कि प्रेसी राइटिंग है। अब प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स होते हैं। अब हम उन रूल्स की बात करेंगे कि प्रेसी राइटिंग के बेसिकली क्या रूल्स है। रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग में सबसे पहले आ जाता है कि आपने उसको 2 से 3 दफा प्रेसी को पढ़ना, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ को। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बेसिक बात क्या हुई है। आपने थीम का पता लगाना है कि थीम क्या है, बात करने की किस बात पॉइंट पे बेसिकली बात की गई है, उसका थीम डिसाइड करना है। फिर आपने उस थीम के लिहाज से उस जो है मेन पॉइंट जो डिस्कस किया गया है उस लिहाज से आपने उसको एक टाइटल दे देना है। ठीक है, आपने उसका टाइटल डिसाइड कर लेना है। टाइटल बेसिकली अगर छोटा हो तो वो ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, और ठीक है, और उसको देखना है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करें जो कि उसको पूरे को डिफाइन कर दें एक या 2 से 3 वर्ड में कि हाँ इसके अंदर बेसिकली इस चीज के बारे में बात की गई है। फिर अगर हम बात करें कि प्रेसी राइटिंग में कभी भी आपने एज इट इज सेंटेंसेस को यूज नहीं करना। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में जैसे सेंटेंसेस आपने उसको उठा के वैसे ही नहीं लिख देना, आपने उनको रीमॉडल करना है, आपने उनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है और फिर लिखना है। ठीक है, उसके बाद हैव ब्रीविटी एंड क्लैरिटी। इट मींस कि आपने उसको कंसाइज करना है पैराग्राफ को। अब वो तो बड़ा सारा पैराग्राफ है और इतने सारे वर्ड्स हैं उसके अंदर, आपने उसको कंसाइज करना है, थोड़े लफ्जों में लेके आना है और थोड़े लफ्जों में उसे लिखना है, और उन लफ्जों में लिखना है जिसके जरिए से क्लैरिटी यानी कि उसका मतलब क्या है वो वाजिया हो सके, वही मतलब वाजिया हो जो बेसिकली वो पैराग्राफ में बताना चाह रहा है। ठीक है, आपने उसके राइटर के जो व्यूज हैं, जो उसके अपना मकसद है उस पैराग्राफ के पीछे, आपने वो आगे कन्वे करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लें और उनकी जगह उनके सिनोनिम्स यूज कर लें ताकि आप एज इट इज वर्ड्स यूज ना कर सकें और उसको रीमॉडल कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्पीच की, तो आपने डायरेक्ट स्पीच यूज नहीं करनी, आपने इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करना है। मतलब आपने थर्ड पर्सन में बात करनी है। ठीक है, और आपने उसकी लेंथ कैसे डिसाइड करनी है, आपने टोटल वर्ड्स काउंट कर लेने हैं कि कितने उस पैराग्राफ के वर्ड्स हैं, और फिर उन पैराग्राफ के वर्ड्स को आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है, और फिर जो उसकी 1/3 आएगी ना, उस लिमिट के अंदर रहते हुए आपने अपना पूरा पैसेज जो है वो लिखना है, यानी कि पूरी समरी या गेस्ट कह लो, आपने उसका लिखना है, जिसको हम कहते हैं प्रेसी है ये। ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोई भी व्यूज, कोई भी कमेंट्स नहीं देने, सिर्फ उसको कंक्लूड करना है जो बेसिक उस पैराग्राफ में बात की गई है। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है, एज इट इज उसको उठा के नहीं लिख देना, अपने वर्ड्स यूज करें। ठीक है, और प्रेसी राइटिंग बेसिकली आपने पास्ट टेंसेस में लिखनी है, लेकिन इसके लिए एक सिचुएशन है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई है तो आप उसको प्रेजेंट में ही लिखेंगे और आप उसको पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इस सब के अंदर आपको रूल्स बेसिक पता लग गए हैं। अब सबसे पहले आपने जो है उसको 2 से 3 दफा पढ़ना है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है वो मार्क आउट कर लेना है और उनके सिनोनिम्स यूज कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक ड्राफ्ट बताना है जिसके अंदर आप जो है वो उसकी सारी जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को अपने वर्ड्स में लिख के, मिनिमल वर्ड्स, थोड़े वर्ड्स में लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर दे, कंसाइज होना चाहिए वो। ठीक है, और फिर एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप उसको थोड़े वर्ड्स में उसकी पूरी बात का मतलब आपने बताना है अगले बंदे को, और वर्ड लिमिट आपको दे दी गई है 1/3 है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ड्राफ्ट देखना है अच्छे से, फिर आपने रियल प्रेसी लिखनी है। उसके बाद जब आपको लगेगा कि ड्राफ्ट हाँ ठीक बन गया, आपने प्रेसी लिखनी है। प्रेसी लिखने के बाद आपने उसको एक रिवीजन देना है और उसको कंपेयर करना है पैराग्राफ के साथ, क्या पैराग्राफ की सारी बातें जो है वो इसके अंदर आपने इंक्लूड कर ली हैं, उसके अलावा क्या आपने सारे रूल्स को फॉलो किया है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो पास्ट टेंस में बात की है, थर्ड पर्सन में बात की है, और आपने जो है वो अपने कमेंट्स नहीं दिए, आपने सिर्फ उसको कंक्लूड किया, अपने वर्ड्स में लिखा है, कोई जो है वो आपने सेंटेंस एज इट इज उठा के नहीं लिख दिया, उसको आपने रीमॉडल किया है। ठीक है, आपने वर्ड लिमिट को फॉलो किया है। तो ये सब आप रूल्स फॉलो करिए, आप उसको रिवाइज कर लें और फिर आपकी इस तरह आपकी प्रेसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप उसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर किसी ने अभी तक मेरा लेक्चर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।